हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट आर जीएम क्रॉप्स, गिव टू डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं और उनके दो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं. पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है जीएम क्रॉप्स. जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है? अब ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं या ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका डीएनए ऑल्टर किया जाता है थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? प्लांट्स whose डीएनए is altered by genetic manipulation techniques. इन्हें हम कहते हैं जीएम क्रॉप्स या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के होते हैं हमारे पास, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, एक्सेट्रा. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के हम दो डिसएडवांटेजेस देखेंगे. टू disadvantages of GM crops. क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इन क्रॉप्स के? फर्स्ट, इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है. तो हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीज्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसमें इंक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू जेनेटिक मैनिपुलेशन. जेनेटिक मैनिपुलेशन की वजह से इसमें क्या हुआ? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई और ये एंटीबायोटिक्स क्या कर सकती हैं? इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती हैं फूड चेन में. फूड चेन में. दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का? कि इनकी कल्टीवेशन इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव. तो जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का कल्टीवेशन इतना इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनके सीड्स होते हैं उनकी कॉस्ट इज हाई एंड इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी हाई कॉस्ट होती है. सो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं? ये वो क्रॉप्स होती हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके डीएनए को हम ऑल्टर कर देते हैं बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक्स. और दो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के? एक होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है इनमें, और दूसरा कि इनकी कल्टीवेशन इज एक्सपेंसिव. I hope you understood it well. All the best. Thank you.